दिखाइए गिफ्ट निफ्टी। तो आपने दिखा दिया डायरेक्टर साहब, हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होगी हमारा एशिया और उसके बाद यूएस का हैंडओवर भी स्क्रीन पे रखिएगा। एशिया का कामकाज मिला जुला ठीक है, क्यूज अच्छे हैं वैसे, क्योंकि यूएस से हैंडओवर ठीक ठाक था। हम जब बंद हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1% मजबूत थे। एक्चुअली यूएस में फ्राइडे को आधे से 2% की तीनों बेंचमार्क में मजबूती हुई, तो डाइजेस्ट किया था, उससे उछाल था और इवन फ्यूचर्स फ्लैट हैं लेकिन स्लाइटली इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट जहां छोड़ा था उससे काफी अच्छा हैंडओवर मिल रहा है। डाउ यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे फ्राइडे को कहां खड़े थे, आज सुबह के समीकरण ये देखिए। हर जगह तेजी डाइजेस्ट करनी है और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत उछाल दिखाता होगा। पर वो इन्फ्लेशन के आंकड़े, रिजल्ट सीजन वगैरह वगैरह, ऐसा हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब लिखे बहुत कुछ। गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, कैसा मूड, कैसे क्यूज? मुझे लगता है क्यूज का अंदाजा तो फ्राइडे की सुबह लग गया था कि बड़ी तेजी रहेगी यूएस मार्केट में। हाँ, दिन भर फ्यूचर्स मजबूत थे, टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो बहुत बढ़िया नतीजों के आधार पर मार्केट में बड़ी तेज़ी थी। अल्फ़ाबेट का स्टॉक्स ज़बरदस्त चला और माइक्रोसॉफ्ट में बहुत बड़ी तेज़ी बनी। इवन मतलब $2-2 ट्रिलियन के मार्केट कैप क्रॉस कर रहे हैं और गाइडेंस भी आगे के अच्छे दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए जितने भी चिप वाले ना, एनवीडिया में फिर से रौनक लौट आई है। एएमडी, एनवीडिया, एएसएमएल, टीएसएमसी, ये सारे स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी बनी। और उसी बीच उसी दिन एक पीसी नंबर भी आता है, उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था, 0.3% बढ़ा है। बट एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो कोर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के है वो, लेकिन मार्केट का कंसर्न था ही नहीं। मार्केट सिर्फ इस बात पे बहुत खुश था कि आईटी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और मार्केट को वो ड्राइव कर रहे हैं। तो वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे बहुत अच्छे रन बने। लेकिन कॉन्ट्रेरियन देखिए आप, बॉन्ड यील्ड 2.67 के आसपास है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ है, येन बहुत वीक हुआ है, गोल्ड क्रूड भी थोड़े थोड़े मजबूत हुए, उसके बावजूद इक्विटी मार्केट में बहुत तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि डेली बेसिस पे उसको देखना चाहिए। जैसे नतीजे आ रहे हैं मार्केट वैसे ही वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। शुक्रवार को उसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है नतीजों के आधार पर। अब जो ये फेड की आज बैठक होने वाली 30 अप्रैल और 1 मई को, इसमें कुछ होना नहीं है। ये वाली वो बैठक नहीं होती जिसमें अनाउंसमेंट हो कुछ, तो उसमें हमें लगता है कि बस वही है कि ऐसा भी होता है क्या? हाँ, क्योंकि हर अल्टरनेट बैठक इसके बाद जो बैठक होगी, मतलब पता ही कुछ कर ही नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं करेंगे। इसमें नहीं करते हैं वो, जनरली प्रोजेक्शंस नहीं देते, उसमें कोई रेट कट अल्टरनेट में जून में होगा, इसलिए जून की बात हो रही है। तो लेकिन कमेंट्री तो होगी, डॉट प्लॉट रखे जाएंगे, अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देंगे, तो वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है फेडरल की बैठक। और जोल्ट का नंबर भी आएगा, बहुत सारे नंबर्स आने हैं, तो वो एक बेस बनाएंगे जून की बैठक के लिए और कमेंट्रीज मिलेगा। तो मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नतीजों के सिवा कुछ नहीं है इस समय मार्केट में, और सब नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब तक S&P के जितने रिजल्ट हैं उसमें 83% ने अपने अनुमानों से अच्छे नतीजे दिए। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, ये मतलब ग्लोबल इक्विटीज अच्छा मूड है, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लेशन का तड़का ऐड हो गया, डॉलर इंडेक्स वगैरह इंचअप कर गए, थोड़ा हैंडओवर मिला जुला सा है। मिला जुला सा, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा ग्लोबल। हाँ, हैंडओवर बढ़िया मिला है वैसे, इक्विटीज के लिहाज से बढ़िया मिला है। ऐसा नहीं कि इक्विटी को मालूम है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंसर्न है, बॉन्ड यील्ड कितनी ऊपर चली गई है, लेकिन मार्केट उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा है। तो क्या फेड भी ऐसा ही फोकस कर रहा है क्या? अब तो लोग देखिए, डिस्काउंटिंग दिसंबर की है भाई साहब, एक ही है, और इस साल और जून में कुछ नहीं होगा तब भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मान लिया दिसंबर से पहले कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यूज अच्छे मानने चाहिए। डरा के दिखाओ, हम तो खुद ही मान गए, हम तो मान कुछ नहीं करेगा फेड दिसंबर में, बस तो ठीक है। तो इक्विटीज रिएक्ट नहीं कर रही है, संकेत बिगड़े भी हो तो भी ठीक है भैया। अच्छा, आज ध्यान रखिएगा, मंडे बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी का दिन, और आज रिएक्ट करना है बतेरो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। उस पे 4 तो निफ्टी के ही नंबर्स हैं जिस पे हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मूड है फ्राइडे के प्रेशर के बाद जो हल्का बहुत उभर रहे हैं, दरअसल मार्केट का टेक्सचर है कैसा, मार्केट्स को अप्रोच कैसा करा जाए, इस पे बहती साहब सुबह सुबह मदद करने के लिए जुड़े हैं। बहती साहब, वॉक करके आ गए हो कि वॉक करने जाओगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, नहीं वॉक करने जाऊंगा अब। देखा,
आप फ्री हो जाते हो, आप क्यों नहीं जाते वॉक करने 8:15 के बाद? जाता हूँ ना मैं न्यूज़ रूम में। कैंटीन तक जाते हैं और यहाँ से न्यूज रूम जाते हैं बस। अरे भाई साहब, वीक के बीचों बीच छुट्टी आई है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं सबको मिस करता हूँ। भाई एज अ ट्रेडर आप लोग अपसेट होते हो कि बीच में हफ्ते के आगे छुट्टी, एक दिन कमाई का मौका गया, ऐसा होता है क्या? जी आशीष जी, एक्चुअली अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड वीकेंड रहे तो कुछ प्लान अप किया जा सकता है वीक के मिड ये वाले में आदमी सही है। मैं फोकस बोला था ऐसा देखो। कहेंगे कि नहीं हमारे लिए भी नुकसान होता है, बिल्कुल नहीं। बोले यार वीकेंड पे आए तो ज्यादा अच्छा था, एक्सटेंडेड या लॉन्ग वीकेंड मिल जाता तो ज्यादा बेहतर प्लानिंग हो जाती। पर ये नौकरी वालों के लिए बीच वाली ज्यादा अच्छी रहती है। एक दिन और आराम हाँ मतलब चलती गाड़ी एकदम ब्रेक लेती है, फिर चलती है, मजेदार हो जाता है। खैर बैती साहब, अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी का, निफ्टी बैंक का कैसे देख रहे हो आप? ये अगर वाकई मिल रहा है 90-100 पॉइंट का गैप अप, तो जिस जोन पे खुलने वाले हैं कितना कंफर्ट लॉन्ग जाने का, या फिर आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशा। आशीष जी, अब ये जो जोन पे खुल रहा है एग्जैक्टली 22,500 के करीब खुलेगा निफ्टी स्पॉट पे, और वो एक रेजिस्टेंस एरिया है जिस हिसाब से 22,000 पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा और खुलते ही लॉन्ग जाने की सलाह नहीं रहेगी। कोई डिप आए तो उसमें जरूर पोजीशन ऐड करे। जो अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, करीब करीब अब कल के डे लो के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब 22,350 के करीब का बेसल मेंटेन करके पोजीशन लॉन्ग बनाने की सलाह है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से 20 डेमा पे फ्राइडे को सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, एक अच्छा सपोर्ट रहा है और आज वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 22,500 अगर ब्रेक होता है और 22,530 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर उसमें और पोजीशन ऐड करने की सलाह है। मुझे लग रहा है शायद निफ्टी यहाँ से वेल प्लेस्ड है 22,650 तक के भी लेवल्स दिखाने का। अगर मैं निफ्टी के पीसीआर की बात करूँ तो वो 0.75 पे था, फ्राइडे का क्लोज जो था वो न्यूट्रल टू नेगेटिव था, तो वहां से ज्यादा क्यूज नहीं मिल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ आशीष जी, तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। डिस्पाइट हमने देखा एचडीएफसी बैंक का कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन फ्राइडे के सेशन में भी नहीं आता हुआ देखने मिला, उसके बाद भी एक्सेस और आईसीआईसी के कारण बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये 20 डेमो से काफी अपने ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे शायद खुलने के बाद भी लॉन्ग जाया जा सकता है, क्योंकि आईसीआईसी के नंबर्स पे आज मार्केट का रिएक्शन है और वो काफी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा अच्छा बनता हुआ देखने मिलेगा और थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी है जो कि एक दिन प्रीपोन्ड हो गई है। तो इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। जो इसमें अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब कल के लो का जो है 48,100 के करीब का, अब इसमें एसएल मेंटेन करना है और हमें लग रहा है कि इसमें वापस 48,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अरे वाह, अच्छा ये हो गई निफ्टी निफ्टी बैंक की हमारी आज की अप्रोच। बैती साहब, आप लोग बैंकेक्स को एक्टिवली ट्रैक करने लगे क्या? क्योंकि अब कहा जा रहा है मंडेज को बीएसई के ऑप्शंस का धंधा बहुत ज्यादा पिकअप हो गया है, इसका मतलब बैंकेक्स टूल पकड़ रहे हैं। आप लोग भी एक्टिवली ट्रेड वेड कर रहे हो बैंकेक्स में, नहीं कर रहे हो? नहीं आशीष जी, हम लोग अभी तक तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे ही फोकस करते हैं। हाँ,